फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकेंड डेरिवेटिव दोनों में से कोई भी। Yes, anyone? Okay, so let me ask. Nilesh? Nilesh, unmute yourself. If you don't know, then say it. No problem. Hello. हाँ, Miss, I was not there in next back lecture. अच्छा तो वीडियो लेक्चर नहीं देखा? नहीं मिस, नहीं देखा। क्यों ऐसा करोगे तो फिर सब कुछ पीछे छूट जाएगा। इसने वो जो लास्ट लेक्चर हुआ उस पे बाकी है। अच्छा तो अभी जो कोई भी एक्सप्लेन करेगा तुम ध्यान से सुनना, ठीक है? हाँ। मेघराज? हेलो मिस। हाँ, पढ़ा है? कुछ याद है? नहीं मिस। कुछ भी नहीं याद? मिस थोड़ा मैक्सिमम कैसे, अच्छा कुछ आइडिया है कैसे फाइंड करते थे हम? कुछ तो याद होगा, समथिंग रिलेटेड टू इट। मैम मैंने रिवाइज नहीं किया है। ओके, फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है? मैम मैं रिवाइज करके बताऊं? नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड रिवाइज करके ही क्लास में आना, ठीक है? ओके मिस। रूपाली? रूपाली? हेलो मिस। रिवाइज किया है? रूपाली, कैन यू हियर मी? हेलो मिस। हाँ, सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ मिस, अटक रही है बीच में। ओके, रिवाइज किया है क्या तुमने? नहीं मिस, सब नहीं किए। थोड़ा बहुत तो किया होगा। लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? मैक्सिमा मिनिमा हम कैसे फाइंड करते हैं? वो मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिस। ओके, फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कब होता है? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम कैसे पता करते हैं कि फंक्शन मिस इंक्रीज हो जब रहा है? एफ ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। एफ ऑफ एक्स और डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। सॉरी मिस। ओके, अगर एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 आया मतलब फंक्शन इंक्रीज है। ओके, डिक्रीज कब होता है? एफ डैश ऑफ एक्स लेसर देन 0 होगा तब। ओके, अगर मैंने वैल्यू दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x क्यूब, ये मेरा इंक्रीजिंग फंक्शन आएगा या डिक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू r? बिलोंग्स टू आर। मिस पहले उसका डेरिवेटिव निकालना होगा ना। हाँ, क्या आएगा डेरिवेटिव? 9x स्क्वायर। Okay, so f dash of x is equal to 9x square. Is it always greater than 0 for all x belongs to R? हाँ मिस। Okay. Except at x equal to 0. x equal to 0 पे ये positive नहीं आएगा because 0 is neither positive nor negative. So my function is increasing here. हाँ। Sanika?
सानिका बामने। या हेलो मिस। हाँ, रिवाइज किया है। हाँ अच्छा, मैक्सिमा मिनिमा एक्सप्लेन कर दो जरा। मिस, पहले एफ ऑफ एक्स रहता है। हाँ, हमारे पास फंक्शन दिया है। Then, हाँ, फंक्शन दिया हुआ रहता है मिस, उसका डेरिवेटिव निकालने का रहता है। okay, so you are performing एफ first derivative test or second? सेकंड डेरिवेटिव। Okay, so those who are not present वो यहाँ पे ध्यान दो। हम लोग अभी सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट देख रहे हैं टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। ओके, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। यस अनिका, कंटिन्यू। देन अगेन डिफरेंशिएट ओके, एफ डबल डैश एक्स, हाँ, टेक एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ओके, देन find the value of x that is stationary point, हाँ, that can be the value of x, we get two values of x. ओके, कंसिडर ए कॉमा बी। देन Then f double dash of a is less than 0, then minima, पक्का। no, maxima. या मैक्सिमा और मिनिमा के केस में उल्टा हो जाता है। अगर एफ डबल डैश ऑफ ए लेस देन 0 आया तो वो मेरा मैक्सिमा होगा, एंड अगर एफ डबल डैश ऑफ ए मेरा ग्रेटर देन 0 आया तो मेरा मिनिमा होगा। ओके, अच्छा, हाँ, ये तो मिल गया मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। करेक्ट। अब मैक्सिमा मिनिमम वैल्यू कैसे मिलेगा इसके बाद? एफ ऑफ एक्स, एफ एक्स में वैल्यू डाल देगा मिस। ओके, समझा सबको क्या करना है? सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे करना है? फंक्शन दिया होगा, क्या करना है? सबसे पहले फाइंड आउट डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया मेरा इक्वेशन 1। Again differentiate this f dash of x with respect to x, you will get f double dash of x, equation 2. Take f dash of x equal to 0, equation 1 को 0 के इक्वेट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन रहेगा उसके रूट फाइंड आउट करने हैं। सपोज मुझे x की वैल्यू मिली a b, ठीक है। नाउ कंसिडर वन वैल्यू, सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, you will get f double dash of a। अगर ये वैल्यू तुम्हारा लेस देन 0 आया, दैट मीन्स x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर f डबल डैश ऑफ ए ग्रेटर देन 0 आया, दैट मीन्स x इक्वल टू a इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है, यहाँ से तुमको पता चलेगा कि x इक्वल टू a पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है या मिनिमा है। इतना पता करने के बाद सपोज ये मुझे अभी मैक्सिमा मिला है, ठीक है, उसके बाद क्या करना है? x इक्वल टू a सब्स्टिट्यूट करना है फंक्शन में। अगर ये मेरा मैक्सिमा है तो मुझे मैक्सिमम वैल्यू देगा। ओके, क्लियर? नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स करते हैं। सी, अब तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, वहां हमें फंक्शन दिया होता था। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। यहाँ पे तुम्हें फंक्शन दिया हुआ है एंड देन उसके बाद तुम फर्दर प्रोसेस कर रहे हो, बराबर। बट वर्ड प्रॉब्लम्स में क्या करना है? तुम्हें खुद से पहले फंक्शन फ्रेम करना है एंड देन इसके बाद ये प्रोसेस अप्लाई करना है। क्लियर? क्या करना है? सबसे पहले हमें फंक्शन फाइंड आउट करना है कि हमारा फंक्शन क्या है, एंड देन इसके बाद ये सेम प्रोसेस रिपीट करना है। Am I clear? Okay. So first question is question number 10, exercise 2.4. Write down question. Divide the number 30 in two parts such that their product is maximum. Divide the number 30 in two parts
such that their product is maximum. क्वेश्चन लिख लिया सबने? ओके, नाउ सी हमें करना क्या है, 30 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है. सपोज इसके मैं 2 पार्ट कर रही हूँ, x एंड y. ओके, अगर मेरा पहला पार्ट x है तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल जाएगी, 30 माइनस एक्स. करेक्ट. नेक्स्ट इसके बाद क्या बोला है, देखो तुमको x एंड y की वैल्यू ऐसे फाइंड करनी है सच दैट कि उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए. ठीक है. सो हमेशा फंक्शन किसे कंसिडर करोगे, जो तुम्हें क्वेश्चन में पूछा होगा. क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड आउट डिवाइड द नंबर 30 इन 2 पार्ट्स सच दैट देयर प्रोडक्ट इज मैक्सिमम. मीन्स ये x और y का जब तुम प्रोडक्ट लोगे x इंटू y, ये तुम्हें मैक्सिमम मिलना चाहिए. दैट मीन्स f of x इक्वल टू x इंटू y कंसिडर करो, विच इज इक्वल टू, वेट पहले हम इसको फंक्शन में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट इज इक्वल टू x इंटू y विच इज इक्वल टू x इंटू y is 30 minus x. Now say f of x is equal to product which is equal to x into 30 minus x. अब मैंने y के जगह पे 30 minus x क्यों रखा, बिकॉज मुझे जो मेरा फंक्शन है वो एक वेरिएबल में चाहिए, मुझे मेरा फंक्शन सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. समझा सबको क्या करना है ना. अभी मुझे मेरा फंक्शन मिला f of x इक्वल टू x into 30 minus x. Now the next step is differentiate this with respect to x. अब डिफरेंशिएट करने से पहले जिसको मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं यूज करना है, मेरा फंक्शन क्या है x into 30 minus x, इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे. करेक्ट. जिसको मल्टीप्लिकेशन रूल नहीं यूज करना है वो इसको पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करो, x मल्टीप्लाई करो 30x माइनस एक्स स्क्वायर. अब इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो. ओके, टू मेक थिंग्स क्लियर मैंने एक स्टेप आगे कर लिया. नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. क्या आएगा, f डैश ऑफ x इक्वल टू 30 इज कांस्टेंट dx by dx माइनस d by dx ऑफ x स्क्वायर विच इज इक्वल टू 30 माइनस 2x. ये हो गया मेरा f डैश ऑफ x, इक्वेशन नंबर 1. Now next step is differentiate this again differentiate with respect to x. We'll get f double dash of x which is equal to derivative of constant minus 2 into dx by dx which is equal to, this is 0 minus 2. ये हो गया मेरा इक्वेशन 2. इतना समझा सबको. Now my next step is take f dash of x equal to 0. So f dash of x क्या मिला था, 30 minus 2x. Take f dash of x equal to 0. Therefore 30 minus 2x equal to 0 and therefore 30 equal to 2x. So x equal to 15. Okay. अब मुझे x equal to 15 मिला है, ये सब्स्टिट्यूट करो इक्वेशन 2 में एंड चेक करो कि x इक्वल टू 15 जो है वो मैक्सिमम पॉइंट मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दे आस्क दैट प्रोडक्ट शुड बी मैक्सिमम. ओके, तो यहाँ पे तुम्हें वेरीफाई करना है कि ये मैक्सिमम मिल रहा है कि नहीं. सो f डबल डैश ऑफ 15 इज इक्वल टू -2. सी दिस f डबल डैश ऑफ x इज -2. तुम x की कोई भी वैल्यू रखो तुम्हें आंसर -2 ही मिलेगा, बिकॉज दिस इज कांस्टेंट फंक्शन नाउ. ओके, नाउ which is less than 0 and therefore x equal to 15 is f of x is maximum for x equal to 15. अब x की वैल्यू मिल गई, फाइंड आउट y and therefore y is equal to 30 minus 15. Since y is equal to 30 minus x, substitute x equal to 15.
So y is equal to 30 minus 15 is 15. And your final answer will be, and therefore product of x and y is maximum for x equal to 15, y is equal to 15. समझा सबको? Done? Write down next question. Question number 11. Divide the number 20. Divide the number 20 in two parts. Divide the number 20 in two parts such that the squares is minimum. Divide the number 20 in two parts such that sum of their squares is minimum. Can you do it? Start solving. और सबसे पहले मुझे बताओ फंक्शन क्या आएगा? फोर एंड टू. सौरभ ये क्या आंसर बताया? नहीं मिस, वो रॉन्ग हो गया गलती से. अच्छा, x square plus y square. यस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज योर, बट इसको हम डायरेक्टली फंक्शन नहीं कंसिडर करेंगे. पहले y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करना है. ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज x, तो नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा? 20 माइनस एक्स. एंड देयरफॉर सम ऑफ देयर स्क्वायर्स is equal to x square plus y square, which is equal to x square plus 20 minus x square. बराबर? Now say f of x is equal to x square plus 20 minus x square. ये हो गया मेरा फंक्शन. Solve this. If you don't want to differentiate directly, तो क्या करो, इसको थोड़ा सॉल्व करो. एक्स स्क्वायर प्लस, ये ब्रैकेट ओपन करो, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करो. 400 माइनस 40x प्लस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400. अब ये डेरिवेटिव और इजी हो जाएगा. नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x. मैम 4x minus 40. Yes. Differentiate with respect to x, you will get f dash of x is equal to 4x minus 40. Again differentiate this with respect to x. 4. F double dash of x is equal to 4. Next is take f dash of x equal to 0, find out value of x.
यस करेक्ट, फाइनल आंसर इज करेक्ट। दो पार्ट होंगे 10 10, x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10। श्रेयश, Shreyash, unmute yourself. Shubhangi, Yes, Miss. वैल्यू क्या मिला x का? Miss 10. Okay. F dash of x equal to 0, so therefore f of x minus 40 equal to 0, x equal to 10. Okay. Substitute this in equation 3, and therefore f double dash of 10 is equal to 4, which is greater than 0. See, verify करो, minimum मिल रहा है value, and therefore f of x is minimum for x is equal to 10, and therefore y is equal to 20 minus 10, which is equal to 10. Then write down final answer. Parts of 20 are 10 and 10. Write down next question. 12th one. A wire of length 36 meter. A wire of length 36 meter is bent in the form of a rectangle. A wire of length 36 meters is bent in the form of rectangle. Find its dimensions. Find its dimensions if the area of rectangle is maximum. Find its dimensions if the area of rectangle is maximum. Okay, can you tell me कि यहाँ पे हम function क्या consider करेंगे? Perimeter. Yes. Perimeter of rectangle. Perimeter. Okay. Read out question again. A wire of length 36 meters is bent in the form of a rectangle. Find its dimension if the area of the rectangle is maximum. या मतलब तुम्हें फाइंड क्या करना है, पूछा क्या है कि Area. हमें एरिया पूछा है Dimensions. या डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल दैट इज लेंथ एंड ब्रेथ सच दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम. ओके, तो मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन जो है वो किस पे डिफाइन किया है, एरिया पे या पेरीमीटर पे? एरिया पे. या तो फंक्शन क्या कंसिडर करेंगे? एरिया. समझा सबको? एवरीवन, फंक्शन क्या लेना है यहाँ पे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल. पेरीमीटर का हम सिर्फ यूज करेंगे टू कन्वर्ट फंक्शन इनटू सिंगल वेरिएबल. करेक्ट. तो स्टार्ट कैसे करना है? लेट एक्स बी द लेंथ एंड वाई बी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल. ओके, तो एरिया क्या हो जाएगा? x इंटू वाई. बट ये मुझे सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में चाहिए, तो y को कन्वर्ट करो x में. कैसे करेंगे? एक और इंफॉर्मेशन दी है, अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल. मतलब कि ये मेरा वायर है 36 मीटर का,
इसको बेंट करके मैंने रेक्टेंगल फॉर्म किया है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा रेक्टेंगल का? 36 मीटर, करेक्ट। नाउ सिंस पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2x plus y. This is given as 36 मीटर। 2 से डिवाइड करो, सो x plus y is equal to 18, सॉरी, हाँ, करेक्ट। Therefore y is equal to 18 minus x. Substitute this value here. Area is equal to x into 18 minus x, which is equal to 18x minus x square. अब इसको तुम फंक्शन कंसिडर करो, से f of x equal to area which is equal to 18x minus x square. अब आगे सॉल्व कर लोगे, स्टार्ट सॉल्विंग, फाइनल आंसर बताओ। ये मेरा फंक्शन है, डिफरेंशिएट दिस, टेक f dash of x equal to, हाँ सेम, बाकी का प्रोसेस सेम। एक बार मुझे फंक्शन मिल गया, उसके बाद मुझे सेम स्टेप फॉलो करना है। x तो 9 आ रहा है मैम, और x 9 तो y भी 9। हाँ बराबर। Okay, let's wait for 2-3 minutes so that others can complete. Done, everyone? Shall I go ahead? Okay, so question number 13th is easier one. इसमें function already दे दिया है। I'll tell you करना क्या है, तो just note down, homework करना, ठीक है? Question number 13th. A ball is thrown in the air. Its height is given. H is equal to 3 plus 14t minus 5t square. Find the maximum height it can reach. मतलब कि ये तुम्हारा फंक्शन है, तुम्हें मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है सच दैट दिस हाइट तुम्हारा मैक्सिमम कब होगा, ठीक है, ये तुम्हें फाइंड करना है। तो अगर h के फॉर्म में इसको नहीं रखना है, यू कैन कंसिडर से f of t is equal to h which is equal to 3 plus 14t minus 5t square. अब बस डिफरेंस इतना ही है कि x के जगह पे t है, बाकी सब कुछ सेम है। तो क्या करोगे, डिफरेंशिएट with respect to t, you will get f dash of t, then इसके बाद same again differentiate, you will get f double dash of t, take f dash of t equal to 0, then t की वैल्यू फाइंड आउट करो। सेम प्रोसेस, सिर्फ x के जगह पे t है यहाँ पे। Am I clear? कर लोगे होमवर्क क्वेश्चन? राइट डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। मैम रुको जरा देखो।
You just roughly note down this. Don't solve now. हाँ मैम. हो गया? Yes. Okay. Note down. Question number 14th. Find the largest size of a rectangle. Find the largest size of a rectangle that can be inscribed in a semicircle. Find the largest size of a rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit, of radius 1 unit, so that two vertices lie on the diameter, so that two vertices lie on the diameter. I repeat, find the largest size of a rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 meter, so that two vertices lie on the diameter. क्वेश्चन रीड कर लो, देन मैं एक्सप्लेन करती हूँ क्या करना है. ओके, फर्स्ट अंडरस्टैंड क्वेश्चन कि बोला क्या है. हमें क्या करना है, लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करना है. अब साइज का मतलब यहाँ पे क्या लेना है, एरिया. ओके, हमें एक ऐसा रेक्टेंगल फाइंड करना है जो सेमी सर्कल के अंदर हो, जिसका एरिया लार्ज हो. ठीक है, लार्जेस्ट साइज का रेक्टेंगल फाइंड करना है सेमी सर्कल के अंदर, whose radius is 1 unit. So suppose this is my सेमी सर्कल. ये मेरा सेमी सर्कल है, सेंटर विद O, एंड इसका रेडियस हम ले रहे हैं 1 यूनिट. ओके, नाउ अभी क्या करना है, हमें इसके अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है सच दैट कि रेक्टेंगल के टू वर्टाइसेस डायामीटर पे लाई करें. तो ये कुछ इस तरह से आएगा. ओके, कंसिडर अ रेक्टेंगल ए बी सी डी. ठीक है, join this OC and OB. Now OC और OB भी मेरा रेडियस हो गया, करेक्ट. तो ये भी 1 यूनिट हो जाएगा, 1 यूनिट and 1 unit. Now consider length of rectangle is x and the breadth is y. Suppose ये मेरा x है and ये मेरा y है. Okay, now AD is equal to BC is equal to x, AB is equal to CD is equal to y. Correct? Area of rectangle क्या आएगा? Let A be area of rectangle. So A is equal to x into y. बट अब मुझे क्या करना है, y को भी x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बराबर, क्योंकि मुझे एरिया को फंक्शन कंसिडर करना है. सो y कैसे फाइंड करेंगे हम x के टर्म्स में? जस्ट ऑब्जर्व दिस डायग्राम. कैन एनीबॉडी टेल मी? क्या मिस? हमें क्या करना है, y को कन्वर्ट करना है x के फॉर्म में. ओके, सो दैट मैं एरिया फंक्शन कंसीडर करूंगी f of x.
तो y को x के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स x और y के बीच में मुझे रिलेशन फाइंड आउट करना है. सो कैन यू फिगर इट आउट फ्रॉम दिस डायग्राम कि x और y के बीच में रिलेशन क्या होगा? मिस वो पाइथागोरस से कर सकते. हाँ कर सकते हैं. कॉस थीटा लगा के साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा के शायद. Angle A and D is equal to 90 degree. Use this. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी लगा. नहीं मिस पाइथागोरस इजी होगा. ओके तो क्या तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो इन दिस ट्रायंगल ODC, या फिर इसमें किसी में भी लगा लो. इन ट्रायंगल ODC cos 90 लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम. OC is equal to 1 unit, CD is equal to y, बट OD हमारे पास नहीं है. हमारे पास ये टोटल लेंथ है. दिस टोटल लेंथ इज x 1 यूनिट, बट OD हमारे पास नहीं है. कैसे फाइंड करेंगे? OD कैसे फाइंड करेंगे? मिस OD x/2 होगा ना? यस. कैसे बता सकते हो? क्या x/2 क्यों लेंगे हम? वो आधा है ना मिस उसका, मतलब वो सेंटर से. OD का पूरा x है तो फिर वो सेंटर से रहा. ये जो है ये मेरा सेमी सर्कल है. डायग्राम ठीक से देखो. ये मेरा सेमी सर्कल है. मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया है. ठीक है, मैंने इसका लेंथ x लिया है, बराबर ना. ये मेरा A है एंड दिस इज माय D. मुझे OD फाइंड आउट करनी है एंड ये मेरा है 1 यूनिट. तो AO इक्वल टू OD क्यों होगा? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन मी? क्या मिस? AO इक्वल टू OD क्यों होगा? मिस ये इसलिए होगा क्योंकि बाकी सब भी सोचो. मिस क्योंकि दोनों ए और ओसी भी इक्वल है. हाँ, ए और 1 यूनिट भी इक्वल है. एंगल AOB इज इक्वल टू मिस वो दोनों एंगल जो आर्क का एंगल है ना वो सेम है, तो आर्क भी सेम है. ओके. तो ऐसा कुछ लॉजिक से मैम दोनों ट्रायंगल इक्वल है तो फिर उनका वो बेस हाँ, इक्वल हो जाएगा. वो भी हाँ. बोल सकते हैं. समझा सबको? सी ये दो ट्रायंगल कंपेयर करो OCD एंड OAB. ठीक है, ये दो ट्रायंगल में देखो साइड OC इज इक्वल टू साइड OB. करेक्ट. साइड CD इज इक्वल टू, ये दोनों इक्वल क्यों है? बिकॉज वो रेडियस है. साइड CD इज इक्वल टू साइड BA एंड दिस बोथ एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज हम राइट एंगल ट्रायंगल ले रहे हैं. हाँ मिस. करेक्ट. सो देयरफॉर ये दोनों ट्रायंगल इक्वल हो जाएंगे एंड देयरफॉर इनके ये थर्ड साइड जो है वो इक्वल हो जाएंगी. समझा? सबको समझा? ये इतना पूरा एक्सप्लेनेशन लिखने की जरूरत नहीं है. तुम सिर्फ इतना लिखो AD इक्वल टू BC इक्वल टू x, AB इक्वल टू CD इक्वल टू y, एंगल A इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री. Okay, and therefore AO equal to OD equal to x/2. So therefore area is no, not area. पहले relation find करो. Therefore in right angle triangle ODC, use Pythagoras theorem here. Y square plus x/2 whole square is equal to 1 square, and therefore y square is equal to 1 square minus x square by 4, which is equal to 4 minus x square divided by 4. ये आ गया मुझे y square, and therefore y is equal to
स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। समझा? ओके, सो मुझे एरिया क्या मिलेगा? सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे y की वैल्यू। a इज इक्वल टू x इंटू वाई विच इज इक्वल टू x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 से f ऑफ x इज इक्वल टू a। हम लोग ने फंक्शन a क्यों कंसिडर किया है? बिकॉज वी वांट टू फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ रेक्टेंगल, मतलब हमें एरिया पे फंक्शन रन करना है। सो f ऑफ x इक्वल टू a विच इज इक्वल टू x by 2 स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज योर f ऑफ x। अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन रूल यूज नहीं करना है तो इसको सिंप्लीफाई करो, x को रूट के अंदर लेके जाओ। अगर x को रूट के अंदर लिखोगे तो x स्क्वायर लिखना पड़ेगा, करेक्ट? ये क्या आएगा? x स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 which is equal to 4x square minus x raised to 4 divided by 2। Now this is your single function, तुम इसका डेरिवेटिव डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो। 1/2 is constant and differentiate this root function। Derivative of root x is 1/2 root x। Then apply chain rule। Okay, पहले मेरे को ये बताओ, इतना समझ आया क्या सबको? मैं रिपीट करूं? नहीं मिस। एवरीवन स्टार्टिंग से वापस देखो, किसी में भी डाउट रहेगा डायग्राम में, सॉल्विंग में, पूछ लो अभी। रिपीट करो। f of x इक्वल टू a के बाद से f of x इक्वल टू a। ओके, सो हमने फंक्शन क्या लिया है? एरिया लिया है, बराबर। एरिया मुझे क्या मिला? x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तुम इसको भी डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है? अगर किसी को मल्टीप्लिकेशन, इसको अगर तुमने डायरेक्टली डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करना पड़ेगा, बिकॉज फंक्शन क्या है? x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मल्टीप्लिकेशन रूल यूज नहीं करना, देन देयर इज वन मोर ऑप्शन, x को स्क्वायर रूट के अंदर लेके जाओ। ओके, x को मैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकती हूँ। जब x हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे तो हम स्क्वायर करके लिखते हैं, ठीक है? सो ये जाएगा अंदर तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करो, 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4। दिस इज ऑप्शनल, अगर ये नहीं करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली डिफरेंशिएट करो, चलेगा, आंसर सेम ही मिलने वाला है। तो अब तो डिफरेंशिएट नहीं किया ना मैम? नहीं, मैंने नहीं किया, मैंने सिर्फ फंक्शन निकाल के दिया। सो नाउ यू गाइस डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x और मुझे बताओ f डैश ऑफ x क्या मिला? Everyone do it। तुषार, हाँ हेलो। हाँ कर लिया? हाँ मैम, हाँ किया। क्या मिला आंसर बताना।
8x minus 3x square upon 4 under root 4x square minus x square x raised to 4 8x minus 3x u by v square. Sorry, cube. पक्का 3x क्यूब मिला है, चेक करो एक बार वापस. Sorry, 4x cube. हाँ, 8x minus 4x cube divided by 4 square root of 4x square minus x square. हाँ. चेक करो वापस सब लोग, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा. डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1/2 रूट एक्स, तो 2 square root of 4x square minus x raised to 4. Apply chain rule, d by dx of 4x square minus x raised to 4, which is equal to 1/4 square root of 4x square minus x raised to 4. Cube. ओके, सो अब क्या करो, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो सो दैट जब इसको डबल डेरिवेटिव अप्लाई करोगे, इसमें वापस डिफरेंशिएट करोगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ से कॉमन निकालो, 4 इंटू एक्स कॉमन निकलेगा, यहाँ से 4x कॉमन निकालो, यहाँ पे क्या बचेगा 2, करेक्ट, माइनस यहाँ पे क्या बचेगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, सिमिलरली डिनोमिनेटर में अब मेरे पास 4 है, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालो और उसको रूट के बाहर ले लो, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये स्टेप समझा सबको मैंने क्या किया. यस, सी ये ऐसा था ना, 4x स्क्वायर माइनस एक्स रेज टू 4, एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको रूट के बाहर निकालो, बिकॉज ये मल्टीप्लीकेशन में है तो मैं इसको रूट के बाहर निकाल सकती हूँ अभी, करेक्ट. सो x इंटू 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ सी दिस 4x कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या मिलेगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर. ये हो गया मेरा f dash of x. Again differentiate this with respect to x and find out f double dash of x. Again differentiate with respect to x. नविता, नविता, निकी, निकी मिला क्या आंसर? नहीं मैम, कर रही हूँ. जल्दी करो. Here apply u by v rule. रोहन, रूपाली, हाँ मिस. हो गया. नहीं मिस, कर रही हूँ. अच्छा, स्टार्ट कैसे किया बताओ. मिस u by v रूल अप्लाई किया. बताओ, फर्स्ट स्टेप बताओ. रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर
by dx of 2 minus x square minus 2 minus x square d by dx of square root of 4 minus x square upon square root of 4 minus x square का square. Okay. So derivative of 2 minus x square is डेरिवेटिव ऑफ 2 0 आएगा माइनस 2x आएगा. okay minus 2x minus 2 minus x square. Derivative of this square root of 4 minus x square is 1 by 2 square root of 4 minus x square. Then फिर डिफरेंशिएट dy dx of 4 minus x square. okay divided by this is 4 minus x square. Square करेंगे तो बच जाएगा. हाँ. Okay. हाँ. आगे सॉल्व कर लो. हाँ. चेक करो सबको ये मिल रहा है क्या. Minus. Okay. Now here derivative of 4 is 0. Derivative of x square is minus 2x square. तो ये क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा मिलेगा 2 minus x square divided by 2 square root of 4 minus x square into minus 2x divided by 4 minus x square. Okay. Now this is equal to cross multiply करो तो ये क्या हो जाएगा minus 4x, ये रूट एंड ये रूट मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 4 minus x square माइनस माइनस प्लस 2x into 2 minus x square divided by 4 minus x square which is equal to हेलो मिस. हम्म. मिस वो 2 2 कैंसिल हुआ है क्या? नहीं मैंने कैंसिल किया नहीं अब तक. नहीं मिस वो सबसे ऊपर वाले स्टेप में उसमें भी यहाँ कुछ पे कैंसिल. हाँ नहीं कुछ नहीं समझ गया. मैंने यहाँ पे कुछ कैंसिल नहीं किया है, सिर्फ समझ क्रॉस मल्टीप्लाई. समझ गया मिस. ओके. अब इसको सिंप्लीफाई करो. 2 कैंसिल करो, यहाँ से 2 कॉमन निकाल के कैंसिल करोगे तो मिलेगा दैट इज minus 2x 4 minus x square plus x 2 minus x square divided by ये हो जाएगा 4 minus x square raised to 1 4 minus x square raised to half. लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज करो 4 minus x square raised to 3 by 2 which is equal to अभी मल्टीप्लाई करो minus 8x minus minus plus 2x cube. This is plus 2x minus x cube divided by 4 minus x square raised to 3 by 2 which is equal to ये क्या हो जाएगा minus 6x plus x cube divided by 4 minus x square raised to 3 by 2. सबको मिला यही आंसर? चेक करो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लो. मिस डबल डेरिवेटिव में कहीं गड़बड़ हुआ तो सब रॉन्ग हो गया पूरा. सी तुम जो आंसर वेरीफाई करोगे x जो वैल्यू मिलेगा तुम्हें वो तुम f डबल डैश ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करोगे. करेक्ट. हाँ तो क्वेश्चन में अब क्या पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम. जस्ट अ मिनट, लैपटॉप एक मिनट. क्वेश्चन जरा रिपीट करना. हाँ मिस एक मिनट. ओके मुझे मिल गया बेट. 14 था ना. हाँ. फाइंड द लार्जेस्ट साइज ऑफ अ रेक्टेंगल, मतलब कि
हमें मैक्सिमा मिलना चाहिए, बराबर। दैट मीन्स हमारा एफ डबल डैश जो है वो लेस देन 0 आना चाहिए। अगर तुमने एफ डबल डैश निकालने में यहाँ पे गड़बड़ी कर दी एंड ये वेरीफाई नहीं हुआ तो फिर मार्क्स कट सकता है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एफ डबल डैश ऑफ एक्स का मेजर रोल यही है कि हम वेरीफाई करते हैं कि हमें लार्जेस्ट मिल रहा है या नहीं मिल रहा। ओके तो सबको एफ डबल डैश ऑफ एक्स यही मिला है, चेक करो एक बार। मैम वो थर्ड स्टेप में एफ डैश ऑफ एक्स लिख सकते हैं ना? थर्ड स्टेप यहाँ पे मैम फर्स्ट स्टेप देखो, फर्स्ट स्टेप। हियर, हाँ मैम, उसमें माइनस माइनस प्लस किया। हाँ ये मैंने माइनस माइनस यहाँ पे प्लस किया और टू कैंसिल किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। हाँ तुम लोग यहाँ पे भी 2 कैंसिल कर सकते हो। मैंने क्या किया है, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है, फिर उसके बाद मैंने 2 कॉमन निकाल के कैंसिल किया है। तुम लोग ऐसे मैम भी कर सकते हो, डायरेक्टली कैंसिल कर दो। तो उस टर्म को एफ डैश ऑफ एक्स इंटू एक्स लिख सकते हैं क्या? किस टर्म को? 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे नहीं मैम, ऊपर अगर कैंसिल किया तो क्या आएगा? 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 माइनस रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो वो एफ डैश ऑफ एक्स है ना? ओके तो एफ डबल डैश ऑफ एक्स को एफ डैश ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना है तुमको। हाँ मैम। नहीं बट हमें क्या वेरीफाई करना है कि मेरा एफ डबल डैश ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा है, ये मुझे चेक करना है, ठीक है। तो इसको किसी फॉर्म में मत लिखो, इसको x के फॉर्म में ही कैलकुलेट करो, बिकॉज तुम्हें क्या करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है। Yes, ma'am. हाँ मैम। वैसे अगर तुमने सब्स्टिट्यूट किया तो वेट, एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। या अगर तुमने यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर भी दिया तो भी नो प्रॉब्लम, बिकॉज वो वैल्यू पे एफ डैश ऑफ एक्स तुम्हारा 0 होगा तो ये टर्म तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा, वो भी कर सकते हो। समझा तुम्हें मैंने क्या बोला? हाँ मैम, वैसे ही किया। ओके वैसे भी चलेगा। ओके हो गया इतना। अब मुझे बताओ x की वैल्यू क्या मिली। इतना होने के बाद टेक एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 0। अब एफ डैश ऑफ एक्स क्या कैलकुलेट किया था हमने, 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। सो 2 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये पूरा टर्म यहाँ पे लेके जाओ, 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज 2 minus x square is equal to 0, x square is equal to 2, equal to plus or minus 2। बट यहाँ पे x equal to minus 2 हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज x is length, since x is length and therefore x equal to 2। रूट 2। हाँ मैम, रूट Yeah. 2 ना? रूट 2 आएगा मैम। Yes, root 2। Now substitute this value in equation 2 and check करो वैल्यू पॉजिटिव मिल रहा है या नेगेटिव मिल रहा है। Tell me। Substitute x equal to root 2 in equation 2। हेलो मैम। बोल। मैम -2 आंसर आ रहा है। -2 चेक कर एक बार वापस।
इसी में Minus सब्स्टिट्यूट 2 by किया 2. हाँ मैम, एक बार चेक करती हूँ। है। वैसे ज्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, बट -6√2 प्लस 2√2 डिवाइडेड बाय 3/2। यहाँ तक किया तो भी चलेगा। -4√2 डिवाइडेड बाय 2⁻³ यहाँ तक करोगे तो भी चलेगा, बिकॉज यहाँ पे पता लग रहा है ना कि वैल्यू इज नेगेटिव, and therefore f of x has maximum at x equal to √2. now अब x की वैल्यू पता लग गई है तो फाइंड आउट y। ये हो गया मेरा डायमेंशन such that rectangle area of rectangle is maximum। ठीक है। अगर मिस बाय चांस 2 वैल्यू मिल गए तो कहाँ पे? वहां पे for x you're asking for x? हाँ मिस x पे अगर बाय चांस 2 वैल्यू मिल गए तो सी आइदर ये पॉजिटिव होगा या फिर ये नेगेटिव होगा वैल्यू, जो भी तुमको मिल रहा है। नहीं मिस, अगर दोनों पॉजिटिव ही मिल गए तो मतलब ऐसा भी हो सकता है ना मिस, दोनों पॉजिटिव मिल रहा है। वैसे तो ऐसे ये वाले वर्ड प्रॉब्लम्स में तुमको नहीं मिलेगा कहीं, बिकॉज ये जो हमारे वर्ड प्रॉब्लम है वो एक यूनिक सेट ऑफ वैल्यू के लिए वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। ये कोई रैंडम वैल्यूज तो है नहीं बराबर। हम कोई कर्व नहीं सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे, हम प्रॉपर शेप के लिए यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, तो वो एक प्रॉपर डायमेंशन होगा। ठीक हाँ है, फॉर एग्जाम्पल अभी रेक्टेंगल ले रहे हैं तो इसका लेंथ मेरा ये कांस्टेंट वैल्यू होगा जो भी होगा, ये मुझे दो अलग अलग वैल्यू नहीं देगा अभी यहाँ पे। आइदर वो प्लस में दे सकता है या माइनस में, तो वो केस में तो हम माइनस कंसिडर ही नहीं करेंगे। समझ रहे हो? यस मिस। समझा सबको? तो होमवर्क क्वेश्चन नोट किया है वही क्वेश्चन कर लेना एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16। try to solve question number 16 and then question number 18th में भी डायरेक्टली फंक्शन दे दिया है, उसके बाद का प्रोसेस सेम है। सो कितने क्वेश्चन दिए मैंने? होमवर्क क्या है मिस? हाँ वही, कितने दिए मैंने अब तक? वही रिपीट करो। क्वेश्चन नंबर 13, Question number 11. क्वेश्चन नंबर 13, 13, 16, 18. 16, 18। 10. ओके, और मैक्सिमा मिनिमा वाले क्वेश्चन मैं पीडीएफ में मेंशन करूंगी, वो भी देखना। ठीक है, दीज आर वर्ड प्रॉब्लम्स और वो डायरेक्टली फंक्शंस होंगे। सो वी आर डन हियर। एनी डाउट्स?